हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू TND ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आई एम तृप्ति कपूर। आज की क्लास में आप MS ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको पता होगा कि MS ऑफिस है क्या। आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। एक्चुअल में जब भी हम किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन रेज होता है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? पूछते हैं ना कि बेसिक कंप्यूटर आता है या नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे? यस आता है। तो उसके बाद ही आपसे कुछ और पूछेंगे कि कुछ और भी आता है कंटेंट या नहीं आते हैं। तो इसी में विषय में आज हम बात करेंगे। तो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि पेंट आता है या नहीं आता, आपसे पूछेंगे MS ऑफिस आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। तो आज हम आपसे बेसिक के अंदर MS ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले MS ऑफिस लॉन्च किसने किया? MS ऑफिस लॉन्च किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया। अब MS ऑफिस का कहाँ यूज़ होता है? चाहे आप किसी स्कूल में वर्क करते हो, स्कूल की डेवलपमेंट होती है, स्कूल के अंदर जितने भी वर्क होते हैं, या फिर हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस के अंदर वर्क करते हैं, या फिर हम अपने सेल्फ के लिए भी कुछ भी काम करते हैं, तो क्या मांगते हैं, क्या देखते हैं कि MS ऑफिस की हमें ज़रूरत होती है। तो MS ऑफिस का और कहाँ यूज़ होता है? हमें कोई लेटर हेड बनाना है, या फिर आपको कोई लेटर टाइप करना है, या फिर आपको कोई भी और वर्क करना है, जैसे आपको कोई शीट्स तैयार करनी है, या फिर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है, या फिर आपको कोई आपसे गलती से कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है तो आपको चेक करना है। तो ये सब काम कहाँ पे होते हैं? सब काम MS ऑफिस में ही होते हैं। तो आज की क्लास में हम MS ऑफिस की डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप पूरी क्लास ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना है। मैं होप करती हूँ कि आपको सारे कंटेंट, सारे ऑप्शन अच्छे से समझ आएंगे। हम MS ऑफिस की क्लास को 4 to 5 क्लासेस के अंदर कवर कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाइट एक पेपर सा दिख रहा होगा। वाइट आपको जो ये पेज दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं शीट। आपको पता होगा जब भी हम कोई वर्क करते हैं, कोई लेटर बनाते हैं, या कोई भी हम काम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो शीट पे काम होता है। इसी शीट का ही हम यूज़ करते हैं। यही शीट हमारी प्रिंट होके निकलती है। अब इस शीट में भी क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जनरली क्या होता है, हम A4 साइज़ की शीट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो पहले ही सेट कर सकते हो कि आपको कौन सी शीट लेनी है, आपको पेपर कैसा बनाना है, आपको प्रिंट कैसा निकालना है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ऑप्शन दिया हुआ है आपको एक पेज लेआउट, आपको दिख रहा होगा सबको पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाके आप साइज़ पे जा सकते हो। साइज़ में देखो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे, A4, A5, A6, लेटर, लीगल। ये सारे आपको जो भी लेना है आप पहले ही साइज़ सेट कर लो, जिससे क्या हो जाएगा, आपको ईजिली आप जब भी अपना वर्क करोगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हो। जैसे मुझे एक लेटर के अकॉर्डिंग वर्क करना है तो मैंने यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर दिया। साइज़ A4 साइज़, जनरली कौन सा साइज़ चलता है? A4 साइज़। तो ये मैंने अपना A4 साइज़ सेट कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको यहाँ कंटेंट दिख रहा है, होम दिख रहा है, आपको इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इन सबको हम बोलते हैं मेन्यू बार। हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। होम को पढ़ेंगे, इंसर्ट को पढ़ेंगे, पेज लेआउट को पढ़ेंगे, रेफरेंस को पढ़ेंगे, मेलिंग को, रिव्यू को और व्यू को। आज की क्लास में सबसे पहले हम होम के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ऑप्शंस के बाद, होम के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम रूलर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे रूलर के अंदर, जो ये आपको वाइट दिख रहा है। देखो वर्क यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखूँगी तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? वाइट से। आप देख सकते हो जो भी हम स्टार्ट करेंगे वाइट, जहाँ पे ये वाइट है वहीं पे हमारा कर्सर है, वहीं पे ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो आपको अपने कर्सर को यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो आपको अपने रूलर को चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाके इस ऑप्शन रूलर पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हो। मैंने अपने रूलर को चेंज कर दिया। आप देख सकते हो रूलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब आप यहाँ से वर्क कर सकते हो। अब अगर मान लो आपको वहीं से वर्क करना है तो आप फिर से अपने रूलर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो।
तो आपको जहाँ से भी वर्क करना है आप वहाँ से वर्क ईजिली कर सकते हो। अब एक पॉइंट आता है इसके अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो आप चाहते हो आपको कोई चीज़ बार बार टाइप ना आप करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप तो अभी सीख रहे हो। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला यूज़ करोगे इसके अंदर। फॉर्मूला देख लो एक बार आप अच्छे से, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट कैसे ओपन होती है? शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे और शिफ्ट के साथ ही ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला अच्छे से। मैं इसको थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए ये फॉर्मूला। देखो, इज इक्वल टू RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट मैंने ओपन की है और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हो ये कंटेंट इतना सारा टाइप होके अपने आप आ गया। ये जो कंटेंट है ये कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अब आपको इतने सारे पेज नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, सिर्फ 1 या 2 पेज चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी फार्मूले को जितना भी आप फार्मूला यूज़ कर रहे हो उसको चेंज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मुझे इस सारे पॉइंट्स को जितना भी मैंने ये वर्क किया है इसको मुझे डिलीट करना है। तो आप या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कर्सर को यहाँ रखो, माउस से आप इसको सिलेक्ट करो, एक आपके पास ये ऑप्शन है। और एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप बिल्कुल भी माउस को यूज़ मत करो, आप शॉर्टकट्स याद करो। तो सिलेक्ट करने के लिए पूरे डाटा को, पूरे कंटेंट को हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+A। आप Ctrl+A करके अपने सारे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, डाटा सिलेक्ट कर लिया, शॉर्टकट यूज़ कर लिया Ctrl+A। अब आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जो भी आपने मैटर तैयार किया था वो सारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मुझे चाहिए कि मेरे सारे पैराग्राफ ना आए, मेरे को सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ चाहिए। तो फिर से हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू RAND रैंडम ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ओपन और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। अब आपको ये नहीं करना, अब आपको जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप यहाँ लिख दोगे मुझे कितने नंबर्स चाहिए, कितने पैराग्राफ चाहिए। मान लो मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मैं आपको ये फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ और साइज़ भी इंक्रीज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दिख रहा होगा आप सबको, इज इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। मैंने 2 पैराग्राफ लेने हैं तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 2, और शिफ्ट के साथ ही मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और मैंने क्या प्रेस कर दिया, एंटर। अब आप देख सकते हो कितने पैराग्राफ आ गए, 2 आ गए ना। तो इस तरह से देखो 1 और 2 पैराग्राफ मेरे आ गए। अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन, ओ दिख रहा होगा आपको, ओ। मैंने सिर्फ इस ओ को सिलेक्ट किया और मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने किसको सिलेक्ट किया, ओ को। अब मैंने इस ओ को क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा सा कलरिंग दे दिया, थोड़ा इस ओ का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, मतलब मैंने इसको थोड़ा अलग बना दिया, फॉर्मेट कर दिया इसके अंदर फ़ॉन्ट को यूज़ करके। हमने फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाके हमने क्या कर दिया, फ़ॉन्ट को ऑप्शन में जाके फ़ॉन्ट कलर कर दिया करना है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, साइज़ इंक्रीज़ किया फ़ॉन्ट में जाके। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर रही हूँ। देखो आप, मैंने फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर दिया और ये मेरा ओ का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। बस अब मैंने इसमें क्या किया, कहीं पे भी क्लिक कर दिया, अब ये क्या हो गया, साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसा मैंने यहाँ इंक्रीज़ किया है सेम वैसे ही किसी और जगह भी बढ़ा देते हैं। अब हमें पहले की तरह कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, आप जाओगे क्लिपबोर्ड पे, होम के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में जाके आप जाओगे फॉर्मेट पेंटर पे, या तो आप फॉर्मेट पेंटर पे डायरेक्ट क्लिपबोर्ड में जाके जा सकते हो, या एक हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। ठीक है, क्या शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Shift+C। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जैसे ही आपने ऑप्शन पे क्लिक किया तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट दिखाई दे रहा होगा Ctrl+Shift+C। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, हमने अभी देखो ये आपको ब्रशर सा दिख रहा है, मैंने कर्सर के साथ एक ब्रशर सा रखा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस ब्रशर पे आप जाओगे, मान लो मेरे को डॉक्यूमेंट को बड़ा करना था तो मैंने इस ब्रशर को कहाँ रख दिया,
डॉक्यूमेंट पे, फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ किया, लेकिन अब ये हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने ओ को सिलेक्ट नहीं किया। तो सबसे पहले मुझे किसको सिलेक्ट करना होगा? ओ को, फॉर्मेट प्रिंटर को। मान लो मुझे इस इंक्लूड पे भी ये करना है, तो देखो मैंने इंक्लूड को भी क्या कर दिया? इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह से मैंने फिर ओ पे सिलेक्ट किया, कर लिया सिलेक्ट। अब मान लो फिर से मैंने फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ किया और मेरे को किसको इंक्रीज करना है? विद को, या फिर मैंने इस आर को इंक्रीज कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा एक टॉपिक था फॉर्मेट प्रिंटर। इसी तरह से हम कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं। सेलेक्ट ऑल कर दोगे, सेलेक्ट ऑल करके हम इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए डिलीट। अब आपको कुछ ऑप्शन यूज़ करना है। जैसे आपको पता है 2 की पावर 2 होती है, 5 की पावर 5 होती है। मैंने यहाँ लिखा 2 2। अब मेरे को इस 2 की पावर को इंक्रीज़ करना है। 2 की पावर को मुझे क्या करना है? 2 की पावर 2 लाना है मुझे। क्या कर रहे हैं? 2 को, सिर्फ मैंने एक सिंगल 2 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? सुपरस्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे हैं। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? मुझे 2 की पावर 2 लानी है। तो एक तो तरीका आप फ़ॉन्ट में जाके ला सकते हो, और एक छोटा सा हमारी शॉर्टकट की आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। क्या शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं हम? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो आपने क्या किया? इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो ये क्या हो गया? सुपर स्क्रिप्ट्स हो गया। वापस पहले जैसे करना चाहते हो, फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस। या तो आप ये यूज़ करो, या फिर आप यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट में जाके आपको ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो यहाँ से भी कर सकते हो। जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से कर दो। इसी तरह से आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो। जब हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? कुछ फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम तो शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। लेकिन अगर हम सुपरस्क्रिप्ट की जगह हम सेकंड ऑप्शन क्या यूज़ कर रहे हैं? सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ क्या यूज़ करेंगे? इज इक्वल टू। तो ये नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हो मैंने क्या यूज़ किया है? कंट्रोल इज इक्वल टू। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम फिर से हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे। आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इज इक्वल टू RAND। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट आपने ओपन कर ली और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया। मान लो मुझे 3 पैरा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, एंटर। अब ये 3 पैराग्राफ आ गए। अब मेरे को क्या चाहिए? इनको नंबर फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लोगे। क्या कर दिया आपने? कंट्रोल ए। यहाँ पे देखो पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ में आपको नंबरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसमें जाके नंबर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। या आप देख सकते हो पैराग्राफ के अंदर 1 नंबर आ गया, फिर आप देख सकते हो 2 नंबर आ गया, और फिर आप देख सकते हो 3 नंबर आ गया। अब कई बार होता है ना कि हम पैराग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद सब पैराग्राफ और बनाना है। तो आपको जहाँ से भी बनाना है, मान लो मेरे को यहाँ लुक से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है, लेकिन सब ग्रुप के अंदर सब पैराग्राफ। तो लुक के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इस 2 को हटा दिया। अब आपने एंटर प्रेस करने के बाद आप फिर से पैराग्राफ में जाके आपको डॉट लेना है, डॉट ले लो, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। इसके अंदर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आपको जो भी यहाँ टाइप करना है आप कर दो। आपने लिखा कैन, नेक्स्ट आपने लिख दिया कुड। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपको XYZ टाइप करना है आप उसको टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। अब आप क्या करोगे? कंट्रोल ए। आपने क्या कर लिया? पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको पैराग्राफ के अंदर ही 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई दिख रहा है। तो या तो आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ करो, ज़्यादातर कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है? जस्टिफाई। या फिर वही शॉर्टकट्स यूज़ करो। कंट्रोल के साथ आपने क्या यूज़ किया? J, जस्टिफाई। L यूज़ मतलब लेफ्ट, R यूज़ मतलब राइट, E यूज़ मतलब सेंटर। तो आप कुछ भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको कंट्रोल J कर दिया, जस्टिफाई कर दिया ऑप्शन में। क्लियर?
नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट आज का देखते हैं इसके अंदर हम। और जैसे मान लो आपको क्या करना है, कुछ भी फाइंड करना है। वैसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने कभी पढ़े भी होंगे। कुछ भी सर्च करना है तो आप क्या करोगे, फार्मूला हमारा वही है, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मान लो मुझे इस पैराग्राफ के अंदर कैन को सर्च करना है, ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा, मेरे को फिर उसको सर्च करना है। तो आप फाइंड पे जाते हैं, एडिटिंग के अंदर फाइंड का ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर एक तरीका और है, आप कंट्रोल F कर दो सीधा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको फाइंड वर्ड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया फाइंड वर्ड में, कैन, ठीक है, एंटर कर दो। देखो आपको बता दिया ना उसने कि मैंने फाइंड करके दे दिया है। अब आपको फाइंड नेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप फाइंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो, डायरेक्ट एंटर भी प्रेस कर सकते हो। जितने भी कैन होंगे वो सारे कैन आपको शो हो जाएंगे। तो ये था हमारा फाइंड का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड के बाद रिप्लेस, कंट्रोल H। अब मान लो मुझे कोई भी चीज़ रिप्लेस करनी है, मतलब एक की जगह पे दूसरी चीज़ यूज़ करनी है, तो वो कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मुझे U की जगह क्या लिखना है, ये U दिया हुआ है, आपको इसकी जगह I लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कर्सर को यहाँ पे ले गए आप, पहले इसको हटा देते हैं, पहले कर्सर को वहाँ ले गए, कंट्रोल H कर दिया आपने, यहाँ पे U टाइप किया आपने और नीचे प्रेस कर दिया आपने I। तो जितने भी U होंगे सबकी जगह क्या आ जाएगा, I। और ये आपको बता भी रहा है, ध्यान से देखो इस ऑप्शन को, ये आपको बता रहा है वर्ड्स हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एज में 12 रिप्लेसमेंट। कितनी रिप्लेसमेंट है, 12 बता दिया ना इसने, तो ओके कर दो, ओके। तो जहाँ जहाँ भी आपका U था वहाँ क्या आ गया, I। आप चेक कर सकते हो, U की जगह क्या आ गया, I। आने वाली क्लासेस में हम और ऑप्शंस करेंगे, आप इन ऑप्शंस को अच्छे से एक बार देख लेना, कर लेना, समझ लेना। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको सभी बेसिक कंसेप्ट जितने भी मैंने आज आपको करवाए वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी आप तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने टैली से रिलेटेड कुछ क्लासेस, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्लासेस अपलोड किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।